Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Ridhima, this is Shivam, and finally हम करने वाले हैं first ever चुगली session for Lockup 2. So the firfirst question is by Anand. Hi Ridhima Di and Shivam Bhaiya. Hello. So which contestants are your favorite? I'm liking Pam and Akansha. Oh yes. Chamola not Chaudhary. ये दो हमारे भी most favorites हैं अभी के लिए. And Pam तो भाई मतलब इतना हमें इतना मजा आता है ना उसको देखने में. वो तो मुझे वो कुछ ना भी करे ना तो मजा आता है. वो क्यूट लगती है मुझे. ऐसी फनी लग जाती है मुझे उसकी हरकतें. And which contestants are you hating the most? I'm hating Yogitara and Akutara and Ram Kapoor. Well, yes. यार नहीं. Honestly, योगेश आकांक्षा ने उतना कुछ नहीं करा है. I was fully ready कि भाई ये यहाँ आए और मैं इनको hate करूँ. Yeah, but they're still not my favorite. I would say Ram Kapoor. Yeah, I'm not liking at all. And this Shilpa Shinde. आगे अभी और question. Oh hello. Who will mention Shreya? Oh my god. I have forgotten. Yes. Guys, sorry, not sorry, but Shreya को तो हम literally पिछले 5-7 साल से hate करते हैं. We've never talked about it, but वो इधर आई है और वो इधर आती तब भी we would have given the benefit of doubt कि ठीक है यार चलो contestant है. But no, वो इतना बदतमीजी कर रही है यार जो आगे होगा. I'm sure. वो भरे पड़े उसके लिए questions. Floating Heart, what do you guys think about Shreya? By the way, I love both of you. Please take my question. We love you too. Lots of love. Lots of love. And no lots of love for Shreya. Yeah, and I think Shreya के लिए मोस्टली पीपल का और हमारा सेम ही है जो भी ओपिनियन है कि वो बहुत ज्यादा मतलब इतनी नेगेटिविटी उसने ऑलरेडी मचा दी है कि इट्स जस्ट लाइक 1.5 वीक्स इनटू द एपिसोड मतलब द सीरीज और ऐसा लगता है कि ब्रो इतना गंद ऑलरेडी मच चुका है. उसको दिखना था आई थिंक और वो कर रही है बट किस तरीके से कर रही है. लेकिन शी इज आल्सो इंक्रीजिंग हर हेटर्स जैसे मैंने बट द पॉइंट इज वी नो हर एज अ पर्सन इंटरनेट पे भी उसको नहीं फर्क पड़ता है. शी इज वेरी कूल विद ऐसा वाला कंट्रोवर्शियल हेट एंड ऑल. ठीक है भाई, गुड फॉर हर. रुचि चौधरी, हे शिवम एंड रिद्धिमा, हेलो, कैसे हो आप लोग? आपने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया तो इस बार जरूर लेंगे. सो हियर आर माय क्वेश्चंस. ये हर्षद कितनी ओवर एक्टिंग क्यों करता है स्पेशली शिवांगी के मैटर में? फुल गुड गाइस सुनो, मेरे को ना हर्षद के बारे में एक चीज नहीं बोल सकता यार. बोलते वो क्या करता है मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या किस तरीके का नाटक है. उसके बारे में एक चीज नहीं बोल सकता यार. नहीं, मेरे को उसका भी समझ आता है यार. मैं भाई कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? I really didn't know कि रियल लाइफ में भी कोई ऐसे बात करता है. मतलब यार ये हर एक दूसरे सीजन में बिग बॉस में कोई आ ही जाता है. ये शालीन को देखने के बाद इसको ये मेरे को लगता है ये रियल लाइफ में भी एक्टर्स और अपने रियल लाइफ के बादशाह है भाई. सेकंड, रियाज क्यों है शो में? मैंने तो उसकी आवाज तक नहीं सुनी. या इवन आई फेल्ट बैड जैसे उसको बार-बार बोला तो वो बेचारा थोड़ा सैड भी हो रहा था. बट यार ये तो हर शो में होता है ना, जो कुछ नहीं कर रहा होता उसको पिन मारने के लिए लोग करते हैं. बट द थिंग इज सी कुछ नहीं कर रहा होता ऐसा तो है नहीं कि वो सांस ही नहीं ले रहा पूरे दिन बैठ के. कुछ तो करता होगा. कुछ तो दिखा सकते हैं. अब वो आप दिखाते नहीं हो. द पॉइंट इज कि यार उसकी नहीं है उतनी पर्सनालिटी वैसी. लाउड जो आके चीजें करे कैमरा के लिए. सो या मतलब मे बी ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बट नॉट द बेस्ट कंटेस्टेंट. बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि 27 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हैं. तो क्या वो मेरी प्यारी प्यारी दो अखियां वाले रील्स बनाए. वाह नहीं वो मेरी मेरी प्यारी प्यारी I am ashamed that ये मुझे याद भी है. मुझे भी याद है. और we did it almost. I like Pam and especially जब Pam ने माधुरी को बोला था कि स्मेल आती है, मुझे वो बड़ा फनी लगा. और वो किस बात कर रही हो ये कोई बात नहीं कर रहा है भाई. it was so cute. और एक वो वाला भी जो हम रिपीट नहीं कर सकते बट जो श्रेया को तो 21 साल दिया. मुझे इतना मजा आता है उसकी बातें सुन के. I love her. कुछ भी करे I love her. Candy Shop, hi, first time commenting but I really love these Sugli sessions. Thank you so much. My sister and I are actually thinking of this too. Oh, that's a great thing. Here's my opinion. Akansha C was दोनों ही Akansha C है. मेरे को भी ये बोली थी. और मैंने एक बार अपने नोट्स में मैंने CH पे लिखा. CH A भी वही है. पूरा ही लिखो भाई. Akansha C was a little overboard with Shreya, so this is Chaudhary. But I think her Diksha trauma has really riled her up. ये तो है मतलब obviously पहले वाली चीजें नहीं छूटती है भाई इतनी easily. Also बीच में शिल्पा को क्या है? शिल्पा को क्या है? वो अड़ती है मुझे तो. हाँ तो मैंने इतना लग गई तो आपके भी ऐसा कुछ नहीं हो गया था कि आप किसी पे assault का केस कर गए. She should shut up. उसी का एक question. अब पहले क्यों शुरू हुए?
hate her. Shilpa is so annoying. Oh my god, girl, just shut up. Why does she speak unnecessarily? Like calling Akansha chi. What was the point? It wasn't even your fight. Exactly सब लोग what यही I बोल said, रहे है हैं ना? कि क्यों आना है आपको बीच में मैडम यार. बट अगेन मेरे को उसका वाला बिग बॉस याद है एंड आई नो कि वो जाके वहां पे ओपिनियंस देती है और लोगों को बातें सुनाती है जहां उसको जरूरत भी नहीं है. Times have changed, Shilpa ma'am. अब नहीं. Why do you think कि she is coming and immediate एक सेकंड में उसको आकांक्षा चौधरी ने बोल दिया कि रोटी बेल के जीत गई थी, यहाँ नहीं होने वाला. और तू टाइमिंग देख कि वो गई नहीं अंदर, यहाँ हिना और रुबीना का पॉडकास्ट आ गया है विद बोथ देयर रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स कि भाई ये है वो है. मैंने कहा भाई व्हाट टाइमिंग. Akshita Sharma, love you both. We love you Thank too. you. Don't you think Shreya is deliberately looking for excuses to pick a fight with everyone? ये तो है, this is her strategy. और वो बोल भी रही है कि नहीं वो मेरा गेम है, वो मैं करने के लिए आई हूँ. So क्लियरली ये इट इज वेरी अपैरेंट कि भाई वो हर जगह जाके लोगों से लड़ने वाली है और शोज मिलेंगे थ्रू आउट द सीजन. अब इसको और शोज भी मिलेंगे देखना इसके बाद. For sure. Everybody needs such a contestant. this content. Himanshu, hi, I'm finding Pammi so funny. I did not expect that. Please don't call her Pammi. Don't call me Pammi. I like her. She is very cute यार. मेरे को तो बहुत पसंद है. या वाइल्ड कार्ड ले आओ बिंदा जी को. ओ भाई पूरे देसी ब्लिंक के सबको ले आओ. बट माय पॉइंट इज कि वो ये तो फिर भी आ गई थोड़ी, ये नाइव है शायद. वो लोग नहीं आएंगे अपनी ऐसी लग्जरीज छोड़ के ऐसे लॉकअप के अंदर. कम ऑन प्रीति, अलायंस इज सो मच बेटर गाइस. ये मेरे को डे 1 से बोल रहा है. ये तो देखा ही नहीं है. मैंने सिर्फ अभी तक एक एपिसोड देखा है एंड ट्रस्ट मी, अगर आप चाहते हो कि मैं अलायंस में भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट करके बता देना अगर आप लोग देख रहे हो एक्चुअली. तो क्योंकि मैं तो रील्स देखती हूँ तो मेरे को तो सिर्फ लॉकअप की रील्स दिखाई देती है भाई. ये मार्केटिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं. और ये मेरे को बोलता है कि उसमें ना सिर्फ इट इज वेरी गेम इंटेंसिव. सो अगर आपको देखना है सो let me know in the comments. Varun Mohan, hi, I love your Twiddle sessions. Thank you so much. My thought, Shreya is badtameez but is contributing to the show 100%. Akansha Chamola is a smart player but why did she bring her sexuality वाला secret and now later crying about it? यार मेरे को वही नहीं समझ आता. थोड़ा सा मुझे भी लगा. देख श्रेया ने किसी को आउट करा, मतलब you know outing her to the बिल्कुल नहीं करना चाहिए. It's the worst thing ever. But the point is वो आपका secret था ही क्यों if it was gonna affect you that much. Actually मुझे ये लग रहा है कि ये बात तो सही है कि हाँ ये आपका सीक्रेट था ही क्यों. दूसरा, आपने मजे में ऐसे ही ये सेम ऐसे यू जस्ट गिव इट अवे. दैट वाज आल्सो नॉट ओके. आप नहीं बिलीव कर सकते कि भाई वो मेरी कॉन्वर्सेशन थी, आपको सुन के नहीं बोले. लोग बोलेंगे भाई. श्रेया जैसे तो you should have guarded it with your life. बट वैसे जनरली बोल को मुझे ऐसा लगा था कि she will be cringe बट नहीं, she's fine. मतलब मुझे सही लगा. and the way she schooled श्रेया, भाई ऐसे दिल को ठंडक पड़ी है ना मेरे कि जो सेंटेंसेस उसने से केयरफुली वर्डेड बोले हैं ना, बहुत अप्रोप्रिएट बोले. लव हर. क्योंकि पता है श्रेया जैसे लोगों से ना इतनी गंदी लड़ाई करोगे ना आपको नहीं समझ आएगा उसको. मैं वही कह रही हूं. वो करके कि लिसन आई एम डन विद यू, प्लीज गेट लॉस्ट, आई एम कटिंग आउट ऑफ माय लाइफ. यही करना चाहिए क्योंकि आप लोगों के लेवल पे स्टूप करके उनसे गंदगी बोल नहीं सकते, उनको झापड़ मार नहीं सकते. इससे बेटर है भैया 2 बातें सुनाओ और साइड में निकलो यार. बातें भी नहीं सुनाई भाई उसने. तो मतलब कि यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी. आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू. कट ऑफ करो ऐसे लोगों को एंड दूर रखो. बात खत्म. बेस्ट. Akansha Chaudhary is कभी funny कभी smart player. I'm not sure if I like her but yeah okay. ये मेरा but she's doing better than I expected. हाँ ये भी. You know? Exactly. मतलब जो वहाँ पे उसका मेरे को लग रहा है उसको ये लग रहा है कि मैंने एक शो अपना पूरा वेस्ट कर दिया एक लड़के के पीछे. ये भी है. वो बात अलग है कि वो बात ये है कि यहाँ पे मैं उसी लड़के के साथ घूम रही हूँ. That is another thing. लेकिन हाँ वहाँ मैंने बहुत ज्यादा गिव अवे कर दिया अपनी अपॉर्चुनिटी. मैंने देखा है वो इतना नहीं करती. जैसे जब वो रो रहा था कंगना ने कुछ बोल दिया, वो गई उसके पीछे तो वो नॉर्मल बात करी. वो आता है हक कर लूं प्लीज, कर लेता हूँ. वो ज्यादा लव एंगल चलाता है. मैंने देखा वो रोमांटिक एंगल चलाने के मूड में है क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है करने के लिए. आकांक्षा इज स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ. सॉरी टू से आई नो इनके फैंस हैं बट पर्सनालिटी दोनों की कोई खास नहीं है. बट फिर भी आकांक्षा थोड़ी ज्यादा दिख रही है. आकांक्षा आई एम ऑनेस्टली सरप्राइज्ड कि वो बहुत अच्छा कर रही है उसके कंपैरेटिवली. Yogesh is playing great since that task happened and when Shilpa came he was the only one who was with Riyaz who didn't greet her which was what she deserves. ये I agree कि Shilpa deserves that treatment and task तो वो अच्छा करता ही है. सेजल भट्ट, भाई शिवांगी और हर्षद अपनी टीवी सीरियल की एक्टिंग कब बंद कर रहे हैं? I don't think they're doing it because it's a part of their personality now. ये एक्ट्रेस का मुझे लग रहा है हो जाता है यार. हो जाता है. इतने सारे हैं उस रोल में रह के मे बी आपको लगता है कि आई एम सपोज्ड टू बी. कहाँ गए यार ये सब तो नहीं सोचा. क्या जगह आ गए यार. ये तो नहीं सोचा था लाइफ में. ये क्या चल रहा है? It's very made up. हमें बहुत made up लगता है ये, बट उनको लगता है कि मे बी दे इमोशन कन्वे कर रहे हैं हम या नहीं, मे बी दे आर एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद दोस रोल्स ओनली कि भाई हम ऐसे दिखते थे रोल्स में, अगर हम सडनली कुछ और कर देंगे तो भाई हमारी ऑडियंस हमें प्यार नहीं करेगी, भूल जाएगी या व्हाटएवर. सो मे बी दैट्स व्हाई. अब वो जैसे गया ऐसे तैश में क्या वो जैसे वो यू नो वॉशरूम से भाग क्या कर लेता भाई. तो क्या
करने कर ले वाला था। हाँ क्या मार रहा था श्रेया को? नहीं ना, बहस ही तो करता और शिवांगी उसको ऐसे बहस रोक क्या रही है। करता? नहीं, शिवांगी उसको ऐसे रोक रही है कि आज तो मर्डर हो जाएगा यार, नहीं इसको नहीं जाने देती यार जाने दे उसको, बहस ही तो कर लेगा, करने दे। ऐसे देखिए वो बहस करेगा अभी तो श्योर मैं देखो तो नहीं बोल सकता यार करके रुक जाएगा। आधी बातें बोलेगा, आधी बातें वापस। Cool Boy says, hello Ridhimati and Shivam Bhaiya, hello. Hi. Don't you guys think Akansha Chaudhary has changed so much after? I mean, her tone, her language, her subtle actions is giving arrogant, rude vibes. Absolutely. बीच में वो आता है वो I ruled that show, yeah. वो आता है। And rude vibes as she's considering herself superior than others. And if you guys notice that this change started exactly on the day when Ruru's entry episode was released. ये क्या हुआ? ओके, ये रूरू एंट्री एपिसोड के बारे में तो मुझे नहीं पता है। इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी नीड टू नो प्लीज कमेंट में बताना। लेकिन मैंने सुना था कि 15th जुलाई को रूरू इज एंटरिंग, सो लेट्स जस्ट से कि वो एक्चुअली आए ना आए, बहुत ही हाई चांसेस है कि वो आएगी, लेकिन उसने बोला था कि शी विल नॉट गेट इनटू दिस ड्रामा एनीमोर एंड आई विल नॉट कम, बट लेट्स जस्ट सी। अंकित सतीजा, टेल मी इफ यू एग्री, योगेश एंड आकांक्षा आर डैम हाई ऑन देयर 2-minute फेम, आई एग्री, एंड आर थिंकिंग दैट दे आर अबव ऑल। ये मेरे को समझ नहीं आता। आपके सामने राम कपूर है जो पिछले 40 साल से इंडस्ट्री में है, आपके सामने गोविंदा जी की वाइफ है, हर्षद चोपड़ा है, मतलब एक्टर्स वगैरह ये सब इतने 20-20 साल से इंडस्ट्री में है, उनके सामने आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आई एम अबव ऑल? वायरलिटी हर कोई अलग तरीके से हैंडल करता है। अरे ठीक है, बट यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर वायरल फॉर अ स्टिपुलेटेड टाइम। ऐसा नहीं है कि वो आप जिंदगी में वायरल ही रहने वाले हो। ये बहुत कम लोग मान के चलते हैं। Actually, confidence is good, but they are getting ahead of themselves. I agree. Sufi is damn smart and sly. मेरे को actually सूफी का भाई, सूफी तो रियल पर्सनालिटी दिखाई कहाँ रहा है अभी तक? हाँ, अभी तक वो थोड़ी बहुत गालियां दे देता है वो, बट वो मीन पर्सनालिटी उसकी नहीं दिख रही है। गालियां वाले तो दे रहा है, देखो वो, क्योंकि अंदर की वो जो एक्चुअल कोर बिचीनेस आपकी होती है वो नहीं जाती है। आप कितना भी प्रिटेंड कर लो दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो नहीं जाता है, वो उसका स्लिप आउट हो जाता है। लेकिन डैम स्मार्ट, आई डोंट नो, but definitely doing better than what we expected out of him अभी तक तो। बट फिर भी जैसे मतलब जो रियल पर्सनालिटी है भाई, मतलब तू बोलता ना कंगना कुछ खास तो लगनी नहीं थी, बोलता हाँ बोरिंग है, ये लग रहे हो वो लग रहे हो, मुंह पे बोलो ना अब। और स्पेशली विद अ पर्सन लाइक कंगना हु इज लाइक वेरी अपफ्रंट एंड वो खुद भी तो अब बोलते हैं। ये सूफी जैसे लोगों का, सूफी जैसे मतलब पर्सनालिटी जैसी उसकी है, ही कैन बी वेरी ब्लंट ऑनलाइन, बट आपके सामने वो नहीं खोलेगा। ये कुछ लोगों का वो होता है कि भाई हाँ आई एम मीन, आई एम दिस, आई एम दैट, द मोमेंट यू मीट देम दे विल नॉट ओपन देयर माउथ, वो आपको एक सेंटेंस नहीं बोलेंगे। बट फिर भी ठीक है, एक बार ये है कि हाँ बेटर कर रहा है एटलीस्ट देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। शिवांगी is sweet and trying to be real, but Harshad is so fake after 1 week appreciation. Being macho hero in every situation is not required. Charlene 2.0 हाँ अभी भी फेक ही लग रहा है वो मुझे, and there is no way, there is nothing macho about him to be honest. He's very timid. शिवांगी का अभी तक I haven't really understood her, मतलब मुझे कहीं सही लगती है most of the time। हाँ वो she's not wrong or something. एक वो थोड़ा वो एक्ट्रेसेस वाला वो आ जाता है, वही है वो कर रही है। I still have to decode her अभी टाइम मुझे नहीं समझ आई अभी। माधुरी स्टेटमेंट अबाउट गरीब के बच्चे was damn wrong. क्या बोलती है वो, क्या बोलती है? She literally said कि अमीर के बच्चे पैदा होंगे तो ज्यादा अमीरी बढ़ेगी। कुछ भी। Mayank Vishal, hi Ridhima and Shivam, hello. Hi. How many hours will it take for season 2 contestants to quit season 1 jail? I think लेस देन अ डे, मतलब पूरा एक दिन भी ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसमें वो कंडीशंस, द वॉशरूम, द काइंड ऑफ फूड, ये तो पालक पनीर में पानी के लिए रो रहे हैं या वेजिटेबल पनीर तो है, पालक तो है भाई। उनको तो क्या मिलता था, ये जो उनको सेकंड डे लोग जिस दिन ये सारे वो कर रहे थे प्रोटेस्ट कि भाई हम नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे ये वाला खाना, पानी में वेजिटेबल्स, वो उनको महीनों मिला है भाई। डोंट यू एग्री दैट श्रेया राइट पॉइंट बोलते टाइम गंदी तरीके से बोलकर कंटेस्टेंट्स को अपने अगेंस्ट कर देती है? ये बहुत लोगों में मैंने देखा है कि आप बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन आप जिस तरीके से बोलते हो इट्स लाइक वेरी रूड। मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि शी डज दैट एंड लाइक उसको बहुत मजा आता है वो चीज बोलने में भी कि मेरे को बुली क्यों कर रहे हो, मेरे पे सब वन अगेंस्ट वन क्यों, ऑल अगेंस्ट वन क्यों हो रहे हो। वो वही नैरेटिव, वो फरहाना भट्ट, सस्ती फरहाना भट्ट बनना चाह रही है, वो स्ट्रैटेजी है। जब भी आकांक्षा और योगेश एक साथ स्क्रीन पर होते हैं मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि सेम मैंने सिलसिला में देख लिया है। एग्जैक्टली, डू यू गाइस आल्सो डू द सेम? ऑनेस्टली वी डोंट, क्योंकि हम पूरा एपिसोड ही 1.5 में देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और क्योंकि हमें हर तरीके के मोमेंट्स देखने होते हैं, क्योंकि बाद में फिर उसके बाद में रील्स पे फिर कमेंट्स भी तो देखते हैं ना हम कि किसके बारे में कौन क्या बिचिंग कर रहे हैं। सो या वी डोंट स्किप बट वी फास्ट फॉरवर्ड इट। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट वांटेड टू से दैट आई लव Pamela, वी लव हर टू, बाय द वे लव यू both. Love you. Thank you so much. Stray B, hi Ridhima and Shivam Bhaiya. Hello. Hi. Here are my opinions about some of the contestants. Say agree or disagree after each one. Okay. Harshad, a guy with anger issues trying to act all good boy.
Agree. Akansha Chamola saying she's a bi is a straight up lie. Ooh. I'm not sure क्योंकि अब गौरव आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है रिकंसाइल भी कर जाएंगे. मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई maybe he has come and this was all a narrative and they will work it out later maybe. Akansha Phoolwali would have done so much better without Yogesh. I agree. Remember when Villa swapped, Akansha ने literally सब बुली लड़कियों को पूरा धोया था. वो धो सकती है, उसमें वो कैपेबिलिटीज हैं, बट यार मैं तेरा कटा है वो भी एक्चुअली. राम कपूर इज ओवर कॉन्फिडेंट. इसको निकाल दो इन सनीज वॉइस इसको निकाल दो. अग्री. वैसे भी वो जाना ही चाहता है, वो तो खुद ही बोल रहा है मेरे को जाना है. आई एम नॉट मेंट फॉर दिस शो. पर ऐसे वालों को फिर और रखते हैं बिल्कुल एंड तक तड़पाने के लिए. Damodran, according to you, which are the most boring and the most entertaining contestants with your reasons? यार boring I have to say Riyaz, but I also want to say Madhuri ji. क्या? Oh my God, I don't understand. Even for that matter, I would say Sunita ji because again, उनके पास भी वो 3-4 चीजें हैं. या तो वो अपने हस्बैंड के बारे में बात करेंगे. हाँ, वो गालियाँ दे देती है इसलिए वो थोड़ी सी entertaining और वो virality की वजह से वो reels कर जाती है उनकी. मुझे तो entertaining नहीं लगी, उनकी force लगती है गालियाँ. हाँ, but personality उनकी ज्यादा नहीं है. मैंने तो उनके जब चैनल का रिव्यू करा था मैंने तभी बोल दिया था कि यार मतलब वही वो चीज मैं मुंह पे दूं, मैं वो बोलती हूँ, मैं सबके सामने बोलती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से. बस ओके आगे बढ़ो प्लीज. और सबसे एंटरटेनिंग देखो पैमिला तो है ही मेरे लिए. मतलब एंटरटेनिंग हो या ना हो, अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि आई लाइक हर. एंड उसके अलावा एक्टर्स में से कोई नहीं है. मुझे तो आकांक्षा चमोला भी ठीक लगी. हाँ, चमोला इज ओके, सूफी इज ओके, मतलब थोड़ा हियर एंड देयर चीजें करता है तो हंसी आ जाती है. लैला वरुण इज ओके. ओ यार हाँ, वी हैवंट मेंशन्ड हिम. मतलब honestly again doing better than I expected, so yeah I could say most entertaining में लैला भी. Jokes मजाक वगैरह ठीक है अभी तक. मुदस्सिर, hi guys, don't you think Akansha Chamola is playing really good? I agree. Oh yeah, सच में. Also her 2 secrets are such a shocker for me. I am worried if 2 of her secrets are this shocker, what would be the third massive secret? Let's just see. पहला वाला तो भाई पूरा इंटरनेट ब्रेक कर दिया था उसने. Yeah. And Shreya did so wrong by revealing unnecessary Akansha secret. Yeah, it was not her place. उसको नहीं करना चाहिए था. Shreya is doing a lot of things unnecessary. जो उसको नहीं करना चाहिए. Yeah. News headlines, don't you think Ritesh and Farah are letting contestants disrespect them? Oh yeah. Like last season Kangna was very strict and they are mid honestly. I agree कि भाई कंगना को नहीं करते थे वो लोग भैया. वो अपना वो बना के रखती थी कि हेलो मैं जेलर हूँ तो हूँ मैं जेलर एक्चुअली. और वो ही सही था आई थिंक ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से. लाइक राम कपूर तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात की थी उसने फराह खान से. वो हर बार करता है टास्क में. नहीं निकाल दो तो फिर निकाल दो. नहीं पानी के लिए वो कर रहा है. नहीं मैं नहीं रुकूंगा, आ रहा हूँ मैं बीच में, लगने दो गोली. तो रितेश को बोल देना चाहिए था कुछ ऐसा, मतलब ना स्नार्की कमेंट कर देना चाहिए. यू हर बार अच्छे नहीं रह सकते आप. Does Harshad have feelings for Shivangi because only Shivangi's matter he make a fool of himself? ये बहुत लोग बोल रहे हैं बट अब वही है ना, हम कैसे बात करें. हम हाँ टिल द टाइम वो लोग नहीं एड्रेस करेंगे इस चीज को तो हम कमेंट क्या ही करें. Akansha doesn't have self respect bro. Again they are creating love angle. It gives actually मतलब dude आप उसी से छुड़वा के अपने आप को आपको यहाँ आना चाहिए था. But again it is a part of the strategy which is not okay according to me. नहीं होनी चाहिए थी but this is how they are riding on it. Where is धीरज? वो इतना दिखता ही नहीं है. रियाज पूरे एपिसोड में बात ही नहीं करी धीरज की भी. Exactly, क्योंकि क्वेश्चंस ही नहीं है उसके बारे में, कोई रील्स नहीं बन रही हैं उसके बारे में. एंट्री देखी मैं ये हूँ, मैं शाहरुख खान. मुझे रियली लगा था कि एक्चुअली दिखेगा भाई वो कुछ नहीं कर रहा है. एंड द पॉइंट इज कि मैंने पिछले 5 साल के हर रियलिटी शो की लीक्ड लिस्ट में इसका नाम देखा है कि ये आएगा पूरा धूपद फॉर दिस ये करने के लिए. ये क्या बिल्डअप था भाई. हाँ भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग. Nadia Hajai, loads and love to you too. Loads and love to you. You're a big fan from Australia. Age wise, size wise, not so much wisdom wise, but love wise for sure. No body shaming here. Rawat has completely lost the charm that once made him likable and now comes across as nothing more than a gossip loving auntie. Actually, और मेरे को तो लगता है यहाँ पर उसका वो टास्क वाला पोटेंशियल भी नहीं निकल के आ रहा है. तो apparently मतलब I remember the time of रोडीज में योगेश was everybody's favorite, right? मतलब गुल्लू को हेट करते थे लोग क्योंकि उसने उसका ऐसा किया था. Exactly. It completely changed in Splitsvilla. चौधरी strikes me as extremely cunning and calculating. ये वो day 1 से थी. वो first day में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो फूल लगा के आना, हम देख के चिड़िया और खेल. वो थोड़ा है, वो लड़कों को ऐसे ऐसे घुमाने की टैक्टिक्स होती है. वो हमने लेकिन 90s में ही देख के खत्म कर दी. अब वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है तो क्या ही करे. लेकिन हाँ, she is very cunning and calculating. I must say that. I genuinely hope Ruru comes to the show. Her presence is sorely missed and
let's just hope she is coming. और क्यों नहीं मिलना चाहिए उसको चांस भाई, उसके साथ हुआ है जो हुआ है इनके तरफ से डिजर्व भी करती है आगे बढ़ना भाई लाइफ में, चाहे जैसी भी हो। मैं तो कह रहा हूँ उसकी भी गलती हो योगेश को, मतलब करी हो इसने टॉक्सिसिटी रूरू ने, लेकिन आए तो वो भी ना। Why not? Shreya Kala has impressed me the most so far, and the contestant I am wholeheartedly rooting for. Okay. Yeah, मतलब ठीक है, it's a difference of opinion, but we'll still respect your opinion. Okay. Yeah. Sure. Harshad and Shivangi both come across as overly performative, with many of their actions feeling more than the cameras and just genuine. ये तो है, ये सभी बोल रहे हैं. Mr. Coffee, please take this question for LGBT community. Okay. I am just so disgusted and saddened by the fact how Akansha Chaudhary and Yogesh Yadav first made fun of Ruru being bisexual, and suddenly now acting as allies of LGBTQ. Sufi से बात करते. Yeah, exactly. And why was it a problem then, but is not a problem now? Yeah, maybe they are just redeeming themselves कि भाई हमने वहाँ कर दी. और योगेश ने करी थी as far as I remember पहले start, तो the point is you were dating that girl and you knew from the start, तो क्या problem थी आपको पहले? नहीं होनी चाहिए थी. Yeah, suddenly don't make an issue about it, but yeah, सही बात है. Plus has Sufi not gotten so many passes to abuse, be so mean, betray and so many wrong things just because he's not straight? I mean like what? भाई वो straight लड़का हो तो मैं बोलूँ cancel हो जाता, इतनी गंदी गालियाँ देने के लिए किसी लड़की को. भाई women movements निकल रही होती फिल्म सिटी के बाहर, मुझे कुछ नहीं हो रहा इसका तो. Exactly, but मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि चाहे फिर वो आपकी सेक्सुअलिटी इन द पिक्चर है या नहीं है, गालियां तो फिर किसी को भी नहीं देनी चाहिए ना. उसको वो पास मिल रहा है वो चीज के लिए. And that's not okay. People are finding it funny, but it is cruel. Also, Akansha Chamola depicted bisexuality completely incorrectly. ये भी हो सकता है. मैं भी बोल रही, मैंने कहा अगर तू तेरे पास बहन वाली फीलिंग है किसी लड़की को लेके, मुझे मम्मी पसंद है, मम्मी सबको पसंद होती है, तो आप उसमें आपकी सेक्सुअलिटी कहाँ रोल प्ले कर रही है? If you didn't want to do it, don't do it. But now that you've done it, accept it either. और just don't say this. ये तो बहुत ही प्योर लव, अफेक्शन, एडमिरेशन ये बोल लो आप, लेकिन वो मम्मी वाला और बहन वाला पता है, मैं लेकिन आधा ब्लेम ना मैं रितेश और फराह पे भी डालूंगा. दे पुट हर इन द वियर्ड स्पॉट. एक तो उसको उसी वक्त पता चल रहा है कि हाय ये लीक हो गई है न्यूज़, ठीक है, उसके बाद उसको बोले आपके मुंह से सुनना चाहते हैं. She was not ready for it. आपके मुंह से सुनना चाहते हैं क्या होता है यार. Mrs. John, hi guys, hope you both are doing really great. So the thing Yogesh said to Shreya that कितने बाप है तेरे, फिर that was very bad. I was like bro ये क्या? And ये चीज हमने I think 2-3 साल पहले रोडीज के उसमें भी बोली थी कि योगेश की लैंग्वेज इज बहुत गंदी, वो बहुत गंदी गालियां देता है. हाँ, वो रोडीज में अगर आपने उसके वीडियोस देखे तो उसने बहुत गंदी गालियां दी है. स्प्लिट्सविला में टोन डाउन करने की कोशिश की, बट मैं तो ये इंसान का कोर थोड़ा चेंज होता है. एग्जैक्टली, बट श्योर मैं मतलब जनरल पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, लोगों की लैंग्वेज को हो क्या गया है, क्या बोलते हैं यार आजकल, ये क्या व्हाट आर वी नॉर्मलाइजिंग. वो सुनीता जी की गालियां देख लो, राम कपूर की गंदी लैंग्वेज देख लो, आकांक्षा चमोला बीच बीच में रैंडम वर्ड्स उल्टे सीधे बोल जाती है. व्हाट इज दिस यार? लोग आपको देख रहे हैं, ये इट इज अ प्लेटफॉर्म. लोग शायद चाहते होंगे अपनी फैमिली के साथ देखना, दोस्तों के साथ देखना, भाई बहनों के साथ. चीजें अनकंफर्टेबल हो सकती है ना, थोड़ा सोच के बोलो. आपके घर वाले भी तो देख रहे हैं आपको. क्या है ये, कितने बाप है का क्या मतलब है? बदतमीजी है. तो रीडर्स, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. आई कैन अंडरस्टैंड इवन दो शिल्पा इज रॉन्ग, पीपल ट्राइंग टू नो द अदर साइड, Shilpa's actual situation at that time, but still don't you think Shilpa just says she was in guilt but is actually not feeling any guilt? I agree. Actually, ये it is all a made up thing. भाभी के पॉडकास्ट पे भी she was like trying to get attention and ये सब. उसको लग रहा था उसको सिंपैथी मिल जाएगी कि ओ शिट तेरे साथ इतना बुरा हुआ था इसलिए तूने ऐसा किया, बट नो वो उस टाइम पे भी नहीं लग रहा था कि शी इज वेरी जेन्युइन अबाउट दैट फैक्ट कि उसने कुछ गलत किया है. एंड यहाँ पे भी ऐसा वो इंसान ही नहीं है ऐसी जो अपनी गलती मान ले. वो रात को भी वो लोग बातें कर रहे थे, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग ये हो. अरे भाई बच्चे बूढ़े क्या है, सबको समझ आता है कि जो आपने करा है वो गलत है. Exactly. Also for some reason I also have a doubt on that producer cause why would you call her back into your show? यार maybe he was blackmailed into it, तो हमें क्या पता ना. But ये see film industry and TV industry are very dirty business, so you never. We can't say anything भाई. Utashi Vasta says, hi Ridhima and Shivam भैया, here's a quick rapid fire. Okay. Harshad और धीरज. Harshad. Shreya और आकांक्षा full वाली. आकांक्षा. श्रेया थोड़ी सी मीन ज्यादा हो रही है. मतलब I know अब उसके फैंस होने लग गए. मैंने अब पहले भी बोला था कि वो कुछ बातें सही करती है, but you know बहुत साल से I've been seeing her do all this shit, तो just can't like her. Yeah. Sufi और लैला. Leela for now. For now. Yogesh and Shilpa. Yogesh, not Shilpa. Yogesh. हाँ. Yeah. Shivangi और रियाज. Shivangi. Shivangi. पम्मी और आकांक्षा. पम्मी और के सामने कोई भी everyone.
from everyone. Ram Kapoor और सुनीता जी, I would say थोड़ा सा interesting तो है सुनीता जी. Ram जी is very obnoxious sometimes. श्रेष्ठा और माधुरी. श्रेष्ठा not माधुरी. श्रेष्ठा निकल गई है but फिर भी थोड़ी better थी. माधुरी जी तो अलग ही zone में. I don't understand. Puzzle says let's do a rapid fire. सुनीता जी और Pamela. योगेश और हर्षद. सूफी और लैला. चमोला और शिल्पा. चमोला. राम कपूर और सुनीता जी, ये सेम ही कंपेयर कर रहे हैं. सुनीता जी. श्रेया और आकांक्षा. शिवांगी और चमोला. रियाज और धीरज. रियाज भी पूरा नहीं है, ठीक है. लॉकअप सीजन 2 और स्प्लिट्सविला X6. स्प्लिट्सविला अभी के लिए तो स्प्लिट्सविला मतलब लॉकअप अभी ये खत्म होने दो, मे बी तब डिसाइड कर सकते हैं. बट दे आर डूइंग एक्चुअली अ लॉट. भाई गौरव को ला रहे, कंगना को ला रहे, ये कर रहे, वो कर. एंड अभी एंड द रूमर्स आर कि अभी एल्विश और करण कुंद्रा भी आएंगे और तेजस्वी ने भी इन्होंने सेगमेंट शुरू किया है. मैं तो लेट्स सी. और ये कंगना वाला भी सेगमेंट बहुत अच्छा था. मुझे तेजा और पैमेला का फेस ऑफ देखना है. Shut up. That'd be so fun. Farah or Ritesh? I would say Ritesh. नहीं, I would say Farah. Farah यार. Both of them. फरहाना भट्ट और कशिश कपूर. ये कहाँ से आया बीच में? लॉकअप की बात चल रही है. But yeah, कशिश. MK Life 98 says hello. आप दोनों को देखते ही मुझे हमारे घर के OG Big Boss days याद आ जाते हैं, जहाँ पर मैं, मम्मी और मेरी बड़ी बहन लाइव कमेंट्री कर रहे होते हैं. Same. अगर लोपा ने बीबी के अगेंस्ट कुछ बोला तो लोपा का पत्ता काट. और स्वामी ओम ने फेंका सबके मुंह पे सू. I love that season. My questions or observations to you on Lockup are as follows. Show इतना successful कैसे चल रहा है? I thought season 1 देख के ही it was a cheap copy of BB. एक था यार बजट मिल गया ना, नेटफ्लिक्स वाला बजट भी मिल गया. लेकिन एक्चुअली अच्छा चल रहा है. एंड अगेन ये मैं 10वीं बार बोल रही हूँ, इट इज ऑल ओवर द रील्स. इतनी रील्स बन रही है भाई, लोग रील्स बना रहे हैं, क्रिएटर्स रिएक्ट कर रहे हैं. इट इज एक्चुअली डूइंग गुड. डू यू थिंक ये लोग हम साथ है बना रहे हैं rather than any reality show? cause बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बिल्कुल ही टीवी शो वाइब्स आती है. कुछ लोग तो करते हैं भाई, कुछ एक वो मैंने खासकर टीवी एक्टर्स सबको साथ में लेके चलने वाला. वो बनाने की कोशिश करते ही हैं. हर्षद के मुंह पे कॉफी क्यों नहीं दे के फेंक मारते हैं, उसके रिएक्शंस सुधर जाएंगे. I don't know what to say. I think someone will end up doing it. Probably Shreya. Do you also think Ram Kapoor and Dheeraj Super को निकाल देना चाहिए because they are not adding anything to the show? And the point not adding anything to the show. And the thing is, जितना ये ले रहे होंगे बजट मेरे को लगता है निकाल देंगे, क्योंकि इसमें वोटिंग नहीं है तो तुमने किसकी सुननी है? तुमने तो कर देना है भाई, कर लो फिर. And the last question is by Aksa Mareem. If you had to choose one, then which one? Rapid fire. आकांक्षा चौधरी और श्रेया. आकांक्षा चौधरी. योगेश और लैला. शिवांगी और आकांक्षा चमोला. सूफी और शिल्पा. सूफी. राम और धीरज. रियाज और सुनीता. रियाज ठीक है, रियाज बुरा नहीं है मतलब. सुनीता जी शुड गो, वो वैसे भी परेशानी है. वो वैसे दूसरे दिन ही बोल दिया था उन्होंने, मैं खाना निकाली निकलो. हर्षद और लॉर्ड शालीन. लॉर्ड शालीन कम ऑन. उनको उसको वेट नहीं कर सकता कोई. लव एंड जुगली से एक्टिंग. Love and Julie sessions. I don't know why everyone is too fake and childish, especially Akanksha, to be honest. Yeah. Okay. Sad, but yes. By the way, we love you too. And this was it for today. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू बोथ आवर चैनल्स. इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो कर लो. जल्दी से मिलो मैं अगले वीडियो में. बाय.